12 अप्रैल 2026 के दिन, लगभग आज से 3 दिनों के बाद, हमारे कर्म के कारक कलयुग के न्यायाधीश दंडाधिकारी शनिदेव उदय होने वाले हैं, शनिदेव जागने वाले हैं। तो शनिदेव की इस उदय अवस्था का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आने वाला है। दोस्तों, शनिदेव आपके मकर राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में विराजमान है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने जब अपना राशि परिवर्तन किया था, वो आपके तीसरे भाव में विराजमान हुए। और जब भी शनिदेव तीसरे भाव में आते हैं, अत्यंत शुभ माने जाते हैं। त्रिछष्टे च लाभे शनि के दाता कहते हैं, दुखों का नाश कर देते हैं, पीड़ाओं का नाश कर देते हैं और समस्याओं का नाश कर देते हैं। लेकिन उसके बाद वो वक्री भी हुए, उसके बाद अस्त भी हुए, और उससे पहले तो शनिदेव की साढ़े साथी थी आपको। शनिदेव साढ़े साथी में दुनियादारी का अनुभव आपको करवा दिया। इस दुनिया में कौन अपने हैं कौन पराए हैं, इसका अनुभव भी आपको करवा दिया। लेकिन अब शनिदेव जागने वाले हैं और शनिदेव की सप्तम दृष्टि यहां से आपके भाग्य भाव पर जा रही है, यानी भाग्य के जागने की शुरुआत अब आपके जीवन में होने वाली है। दोस्तों, कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल पर की यहीं चारी, यानी विपत्ति में ही तो पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे अंदर धैर्य कितना है, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे अपनों का साथ सच्चा है या झूठा, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे जीवन साथी की चरित्रता असली है या नकली। और शनि साढ़े साथी के रूप में ऐसा हमें दिखाते भी हैं। और शनि की साढ़े साथी तो 29 मार्च 2025 को ही खत्म हो गई। उसके बाद शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान हुए, लेकिन प्रभाव देने से पहले वो वक्री भी हुए, उसके बाद वो अस्त भी हुए, लेकिन अब जागने वाले हैं। तो इस जागृत अवस्था का इतना शुभ प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां से शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका परचम लहराएगा। दूसरी बात, प्रणय संबंधों में जो दिक्कतें आ रही थी, प्रेम जीवन में दिक्कतें आ रही थी, उस दिक्कतों का भी अंत करेंगे। ये भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। जो मेहनत आपने की, उस मेहनत का फल आपको देने वाले हैं। यहां से सप्तम दृष्टि होगी आपके भाग्य भाव पर, यानी भाग्य के जागने की शुरुआत होगी। पिता के साथ आर्थिक संबंध अच्छे होंगे। धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। और यहाँ से दसम दृष्टि द्वादश भाव पर आ रही है। अनिद्रा की समस्याएं बनी हुई थी, बेचैनी की समस्याएं बनी हुई थी, अकेलेपन की समस्याएं बनी थी, उस समस्याओं के से शनिदेव आपको मुक्त करने वाले होंगे। तो 12 अप्रैल 2026 के बाद दिसंबर 2026 तक शनिदेव की स्थिति मकर राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत शुभ है। नमस्कार।